अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम 8वां चैप्टर जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी 2 एक्सरसाइज पहले ही हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज अल्लाह के फजल से हम तीसरी एक्सरसाइज भी मुकम्मल करने जा रहे हैं। हम तीसरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो करने जा रहे हैं, ठीक। और इसके साथ साथ हमें कुछ नई चीज़ें भी जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए, ये एक्सरसाइज ही हमने स्टार्ट जब की थी, अगर आपको याद होगा, तो हमने सबसे पहले ये किया था कि हम कैसे, मतलब जैसे हमने किया था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, तो हम कैसे जितना 90 से कम होगा उतना यहाँ से 0 से ज़्यादा होगा। एक्यूट एंगल्स तो तमाम एंगल्स थे ये, लेकिन हमें ये भी जानने को मिला कि कास और साइन यहाँ पे अपोजिट में होते हैं, कि जितना हम साइन का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे उतना कास का कम होता है। इसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में भी हमने देख लिया था कि अपोजिट्स कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल है ये भी 45 डिग्री से ज़्यादा है और ये एंगल भी 45 डिग्री से ज़्यादा है। अगर हम 0 और 90 की बात करें, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो इनके बिल्कुल इनका जो मीन है, ठीक है ना, वो आता है 45, यानी बीच में जो 45 आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे साइन 89 डिग्री होगा तो वो होगा किसके बराबर? कॉस 1 डिग्री के बराबर। मतलब क्या हुआ कि 89 को हम 89 चूँकि 45 से ज़्यादा था, उसको हम 45 से कम भी लिख सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से कॉस 75 को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम साइन पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये साइन 67 डिग्री है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 प्लस, इसके बदले लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, इतनी डिग्रीज, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? कॉस। अब 90 में से हम 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 डिग्री प्लस 90 में से हम 75, तो हमें मिलेगा साइन 15 डिग्री। यानी दोनों एंगल जो हमें मिले ये हमें 45 से कम मिले, और हमें चेंजेस क्या मिली कि साइन कन्वर्ट हुआ कॉस में और कॉस कन्वर्ट हुआ साइन में। कॉस 75 डिग्री के बदले हमने साइन 15 डिग्री लिखा और साइन 67 डिग्री के बदले हमने कॉस 23 डिग्री लिखा। अब हम 8.4 एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ हमें जानना है। एक्चुअली अगर ये लाइव क्लासरूम होता तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली साबित करके देता कि कैसे हम डिफरेंट रेशोज यानी पे आइडेंटिटीज, डिफरेंट आइडेंटिटीज बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जानने के लिए अगर आपको याद होगा कि अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे से ए बी सी, ठीक है ना, लेट दिस ट्रायंगल बी ए बी एंड सी। अगर आपको याद होगा कि अगर हमने देखा था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी प्लस बेस है ए बी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। मैं आपको ये जल्दी समझा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देख लें कि इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी अगर हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो हमें राइट साइड में क्या मिला, इसी पे ध्यान देना है। ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
1। और लेफ्ट साइड में हमें क्या मिला, ए बी स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, चूंकि दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी स्क्वायर। तो ये ए बी बाई ए सी एक्चुअली है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल क्या है यहाँ पे a, तो cos a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस BC है यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है sin के बराबर, तो ये हमें मिला sin a, sin स्क्वायर a हम लिखते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, ये cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a किसके बराबर आया, 1 के बराबर, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, ये एक आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे a है, इज इक्वल टू 1। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना, एक और चीज़ बन गई। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर a होता है बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a के बराबर। इसी तरह से ये ट्रायंगल मद्देनजर रख के अगर हम डिफरेंट देखेंगे तो हमें मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a के बराबर, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये अभी आया। इसी तरह से एक और अगर हम इसी में देख लें तो tan स्क्वायर a किसके बराबर होगा, वो होगा sec स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हमें यूनिट मिलता है यहाँ पे, अगर हम sec स्क्वायर और tan स्क्वायर a को थीटा को हम सब्ट्रैक्ट करें। इसी तरह से एक और बात हमें यहाँ पे मिलती है कि cosec स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर हमें आएगा, cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो वो हमें आएगा cot स्क्वायर a, ये यहाँ पे थीटा है, प्लस 1 के बराबर। या हम ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल यही ट्रायंगल अप्लाई करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज जहन में रख के हमें ये सब्स्टिट्यूट करने हैं एक्सरसाइज 8.4 में, जो हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं।